हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। आज मैं बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा। एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वेक्टर में, वो बच गए थे, वो मैं कराऊंगा। तो हम वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, जरा सुनो। एक सवाल ये है कि इफ आर का मतलब पोजीशन, बॉडी जब मूव करती है तो उसका पोजीशन दे रखा है 3t i कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4k कैप, यानी पोजीशन 3 डायमेंशन में है। i कैप भी है, j कैप भी है, k कैप भी है। पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो चीज पूछा है बेटा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसका? एक तो वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। कितने टाइम पे? 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे पूछा है। क्या निकालने बोला है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो जब आप लास्ट चैप्टर में थे मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर पोजीशन किसी भी बॉडी का टाइम पे डिपेंड कर रहा हो, टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, तो वहां वेलोसिटी निकालनी होती है। तो याद करो पिछले लेक्चर को, पिछले चैप्टर को याद करो। उसमें मैंने पढ़ाया था कि हम पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मुझे पोजीशन से वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं पूरे पोजीशन के इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो वेलोसिटी का मतलब पोजीशन को, पूरे पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। पोजीशन का मतलब समझते हो, पूरा इक्वेशन रखो और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय 1 करेंगे। पहले 3t को करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है टाइम का, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगला स्टेप, अगला जो पार्ट है, 2 को बाहर करके डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। और लास्ट जो पार्ट है 4 को टाइम के रिस्पेक्ट में। हो गया तीनों पार्ट। अब डिफरेंशिएशन में आ जाओ। आपको पता है सेम का अगर आप कभी भी करते हो, सेम को सेम के रिस्पेक्ट में, सेम को सेम के रिस्पेक्ट में, तो वो 1 हो जाता है। तो क्या बच गया बेटा? वेलोसिटी का जो इक्वेशन बन रहा है ये क्या बच गया? 3i कैप। और अभी आपको पता है कि कोई पावर वाला वेरिएबल जैसे t स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा t के रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में, कोई भी वेरिएबल जब होता है तो क्या आंसर आता है? n जो भी पावर है वो, फिर वेरिएबल पावर -1। याद करो nx n -1 डिफरेंशिएट हो गया। और अकेला कांस्टेंट का क्या डिफरेंशिएशन होता है बेटा? 0। तो तीनों डिफरेंशिएट हो गए। 3 को बाहर करके t को t के रिस्पेक्ट में, 2 को बाहर करके t स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में, 4 को। फिर क्या हुआ? t को t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आंसर आ गया? 1, 3i कैप। उसके बाद फिर हमने क्या किया बेटा? t स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? पावर वाली चीज को करते हैं तो क्या आता है आपको अच्छे से पता है, 2t 2 -1 और अकेला कांस्टेंट का 0। तो क्या आ गया वेलोसिटी का इक्वेशन बेटा? आ गया, ध्यान से देखो, 3i कैप माइनस 4tj कैप, 4tj कैप, ये आ गया। अब किस टाइम पे निकालना है? t इक्वल टू कितने सेकंड पे? 2 सेकंड पे। तो जहां t है वहां पे कितना पुट कर दो? 2 सेकंड। तो v इक्वल टू क्या बन जाएगा? 3i कैप माइनस 4 2 जा 8। v का इक्वेशन बन गया 3i कैप माइनस 8j कैप। यानी वेलोसिटी जो पोजीशन 3 डायमेंशन होता था, वेलोसिटी 2D में बदल गया। i और j, k वाला टर्म तो डिफरेंशिएट होके 0 हो गया। अब ये तो आ गया वेलोसिटी का इक्वेशन, और आपको वेक्टर में पढ़ा चुका हूं कि अगर इक्वेशन दे दे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट करके। x कंपोनेंट कितना है? 3, y कंपोनेंट कितना है? 8, x कंपोनेंट में i कैप है, ईस्ट में है, y कंपोनेंट j -j में है, तो ये साउथ में है। तो जब दोनों कंपोनेंट आ जाएगा तो नेट कैसे निकालेंगे? अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, अंडर रूट 73 मीटर पर सेकेंड। पोजीशन को हमने डिफरेंशिएट किया, v का इक्वेशन बनाया, फिर t इक्वल टू 2 रखकर v का पूरा वेक्टर फॉर्म में आ गया। दोनों कंपोनेंट पता चल गए। x कंपोनेंट किसे कहते हैं? जो i कैप के साथ लगा होता है। y कंपोनेंट किसे कहते हैं? जो j कैप के साथ लगा होता है। i कैप प्लस में है तो ईस्ट में, j कैप माइनस में है तो साउथ में। दोनों कंपोनेंट जब पता चल जाएंगे तो नेट निकालने का आपको पता ही है। अब इस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो पूछा था, तो साफ दिख रहा है, मैं पहले भी ऐसे सवाल करा चुका हूं, ये ईस्ट में है और ये साउथ में है। आप खुद देखो, एक ईस्ट में है और एक साउथ में है, यानी कि ये वेक्टर ईस्ट और साउथ के बीच में है। कौन वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर ईस्ट और साउथ के बीच में है। तो जब ईस्ट और साउथ के बीच में है तो डायरेक्शन का मतलब इन्हीं दोनों में से किसी के साथ एंगल बताएंगे। तो मान लिया हमने थीटा बताया, किसके साथ? साउथ के साथ। ईस्ट के साथ भी बता सकते थे, हमने साउथ के साथ बता दिया। फिर उसके बाद
अब इसके थ्रू देखोगे तो v का x कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा, v sin थीटा। v का x कॉम्पोनेंट है ना, v के दो कॉम्पोनेंट होंगे ना बेटा, इधर क्या जाएगा, v का कौन सा कॉम्पोनेंट, x। ये तुम्हारा क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर वेलोसिटी। और नीचे की तरफ क्या आएगा, v का कौन सा कॉम्पोनेंट, y। तो x कॉम्पोनेंट किधर जाएगा, साइन में, क्योंकि एंगल y के साथ है। y कॉम्पोनेंट किधर आएगा, cos में। फिर दोनों कॉम्पोनेंट को डिवाइड करो, v का x कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय v का y कॉम्पोनेंट, v कट गया, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू v का x कॉम्पोनेंट v का y कॉम्पोनेंट, यानी 3/8। डिग्री में नहीं आया तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/8 हो गया। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और ये उस वेलोसिटी की डायरेक्शन, किसके साथ, साउथ के साथ। जब डिग्री में नहीं आता तो हम इनवर्स लगा देते हैं, tan को इधर शिफ्ट कर देंगे। अब निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, 3i कैप माइनस 4tj कैप। तो v का इक्वेशन है 3i कैप माइनस 4tj कैप। इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो करो, कैसे करोगे, 3 को करोगे t के रेस्पेक्ट में, फिर -4 बाहर लेकर t को करोगे t के रेस्पेक्ट में। 3 का क्या हो गया बेटा, 0, और dt कैंसिल हो गया, 4 का आ गया -4j का। यस, यानी कि एक्सेलरेशन जो आया उसमें टाइम नहीं आया, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन, और -j कैप का मतलब साउथ डायरेक्शन में। आपने ध्यान दिया, पोजीशन 3D था, वेक्टर 2D में बदला और एक्सेलरेशन 1D में हो गया, क्योंकि j कैप एक ही डायरेक्शन में आ गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। पेपर में ये भी सवाल आता है कि इस्टेब्लिश करो, एक रिलेशन बोलेगा, इस्टेब्लिश करो। क्या है, a प्लस बी, एक साथ लिख देगा, a प्लस बी और इंडिविजुअल लिख देगा, फिर ऐसे लिख देगा, a प्लस बी लेस ग्रेटर देन इक्वल टू a वेक्टर माइनस इंडिविजुअल b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ऐसे ऐसे रिलेशन को प्रूफ करने आएगा। प्रूफ कीजिए। तो मान लो ऐसे इक्वेशन को कभी प्रूफ करने आ गया कि आप प्रूफ कीजिए, तो कैसे हम इन चारों इनइक्वालिटी को प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल में ए बी को मान लेंगे ए वेक्टर, बी सी को मान लेंगे बी वेक्टर। तो ये जब ए है और ये बी है और ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो ये देखो साफ दिख रहा है अपोजिट ऑर्डर में है। तो इसका मतलब ये जो ए सी होगा, ये ए और बी का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ए प्लस बी। और अगर b को आप उल्टा घुमा दोगे, तो अगर ये b है तो ये क्या बन गया, माइनस बी। ऑब्वियसली कोई वेक्टर ऐसे से अपोजिट हो जाता है तो वो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। तो अगर इस ट्रायंगल में देखोगे ए बी डी में, तो ए बी और बी डी सेम ऑर्डर में और ए डी अपोजिट ऑर्डर में, तो ए डी जो हो गया वो ए और माइनस बी का रिजल्टेंट हो गया। तो ए बी अगर ए वेक्टर है, बी सी अगर वी वेक्टर है, तो ए बी ए सी जो हुआ वो ए और बी का रिजल्टेंट हो गया, ए प्लस बी। और ए बी अगर ए वेक्टर है और इसको इधर कर दिया तो ये माइनस बी बन गया। तो ये दोनों अब सेम ऑर्डर में है और इधर ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो ये वाला ए और माइनस बी का रिजल्टेंट हो गया ए प्लस माइनस बी, यानी वही ए माइनस बी। तो ए बी सी में ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए प्लस बी वेक्टर, बिकॉज दिस इज रिजल्टेंट ऑफ दिस वन एंड दिस वन ट्रायंगल लॉ से। और ए बी डी में आओगे तो ये वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी, फिर ट्रायंगल लॉ से ये अपोजिट ऑर्डर में गया है, ये दोनों सेम ऑर्डर में, ये अपोजिट ऑर्डर में, तो ये जो है ये इन दोनों का रिजल्टेंट ए माइनस बी। फिर एक कॉन्सेप्ट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी ट्रायंगल में जो सम ऑफ एनी टू साइड, किसी भी दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। किसी भी ट्रायंगल में बेटा ट्रायंगल के दो साइड का जो सम होता है, दो साइड का, वो तीसरे साइड से ग्रेटर होता है, तीसरे साइड से बड़ा होता है या इक्वल होता है। कभी भी दो साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड से छोटा तो हो नहीं सकता, तो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। दिस इज द पॉइंट। तो इसी पे हम आ रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे हम सबसे पहले आ गए ट्रायंगल एबीसी में। तो क्या एबीसी में लिख सकते हैं, ए बी एंड बी सी, इन दो साइड का जो सम होगा वो ए सी थर्ड साइड से ग्रेटर होगा और इक्वल होगा। किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड के ग्रेटर होता है और इक्वल होता है। अब ए बी को क्या लिखोगे, ए, बी सी को क्या लिखोगे, बी, और ए सी तुम्हारा क्या हो गया, ए प्लस बी। पॉइंट इज क्लियर। अब ध्यान दो,
आ तो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। ये दोनों इससे ग्रेटर है, या ऐसे भी लिख सकते हो ये इन दोनों से स्मॉलर है। बात वही। अरे यार ये दोनों इससे ग्रेटर आ रहा है, या इसको इधर ला दोगे तो ये इन दोनों से स्मॉलर आ गया। अगला प्रूफ, अगले प्रूफ के लिए फिर हम इसी ट्रायंगल में आ गए ए बी सी। अब दो साइड जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, ए सी और बी सी, ये भी बोल सकते हैं। अब इन दोनों का सम जो होगा वो ए बी से ग्रेटर और इक्वल होगा। कोई भी दो साइड, तो अब कौन सा साइड ले रहे हैं हम, ए सी और बी सी, इनका जो सम होगा वो ए बी से ग्रेटर और इक्वल होगा। कोई भी दो साइड हो सकता है, थर्ड से ग्रेटर और इक्वल होता है। ए सी को क्या लिखा आपने, ए प्लस बी, बी सी को क्या लिखा आपने, बी, और वो ए बी से ग्रेटर है, यानी कि ए से ग्रेटर है। तो वही तो बात आ गई। अब इसको उधर शिफ्ट कर दो तो ए प्लस बी ग्रेटर देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थर्ड इनइक्वालिटी के लिए हम आ जाएंगे ए बी डी। अब नीचे आ जाएंगे, बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इस प्रूफ में ए माइनस बी है, ए माइनस बी ये वाला साइड आ रहा है, इसमें भी देखो ए माइनस बी है, ये वाला साइड आ रहा है। इन दोनों में ए प्लस बी था, ये वाला साइड था, तो इधर वाले ट्रायंगल में थे। इन दोनों में ए माइनस बी एक साथ आ रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी वही करो। ए बी और बी डी किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर एंड इक्वल। ए बी को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर, बी डी को क्या लिखेंगे, माइनस बी वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है, ए माइनस बी। मॉड में माइनस आ जाए, लेकिन माइनस फिर अगले स्टेप में प्लस ही बन जाता है मॉड के अंदर, मॉडुलस के अंदर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस बी। ये दोनों इससे ग्रेटर, या ये इधर लाओगे तो ये दोनों, ये वाला इन दोनों से स्मॉलर। थर्ड प्रूफ आ गया। फोर्थ प्रूफ में भी ए माइनस बी है, इसी ट्रायंगल में रहेंगे। अब इस ट्रायंगल में क्या बोल रहे हैं, ए डी प्लस बी डी, ये भी बोल सकते हैं ना इस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड। तो अब ए डी और बी डी का जो सम होगा वो ए बी से ग्रेटर और इक्वल होगा। ए डी यहां पर क्या है बेटा, ए माइनस बी, बी डी क्या है बच्चे, माइनस बी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, ए वेक्टर, है कि नहीं। कोई भी दो साइड ले सकते हैं ना, तो ए बी डी में कौन सा दो साइड लिया, ए डी और बी डी का सम ए बी से ग्रेटर और इक्वल। ए डी का मतलब यहां क्या है, ए माइनस बी, बी डी का क्या मतलब है, माइनस बी, ए बी का मतलब ए, माइनस आता है तो वो प्लस बन जाता है। उसके बाद ये इधर शिफ्ट कर गया, तो क्या आ गया, मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। प्रूफ हो गया। तो ये दोनों प्रूफ एबीसी ट्रायंगल से हुआ, ये दोनों प्रूफ एबीडी से हुआ। कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे अब आपको, 1 मार्क्स में आता है। कभी भी कोई वेक्टर के आपने पढ़ा है ना, 2D है तो 2 कंपोनेंट होते हैं और 3D है तो 3 कंपोनेंट होते हैं। तो कोई वेक्टर है तो उसका कंपोनेंट भी हमेशा वेक्टर ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि वेक्टर है उसका एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकाल रहे हो वो स्केलर हो गया। ऐसा वेलोसिटी का वेक्टर वेलोसिटी ही बनेगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट वेलोसिटी ही बनेगा, फोर्स का कंपोनेंट फोर्स ही रहेगा। तो याद रखना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑलवेज वेक्टर। सेकंड, मान लो आपके पास कई सारे वेक्टर हैं, 2 3 4 5 200 400, और वो सब कोप्लानर वेक्टर हैं। दे आर कोप्लानर, एक ही प्लेन में है। तो उनका रिजल्टेंट कभी भी सोचोगे कि सबको ऐड करके एक दूसरे का कैंसिल वैंसिल कंपोनेंट सब कैंसिल वैंसिल हो जाए और जीरो आ जाए, कभी पॉसिबल नहीं है। एक ही प्लेन में, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट प्लेन में नॉर्थ ईस्ट के बीच कई सारे वेक्टर बना दो और सबका रिजल्टेंट जीरो, ये पॉसिबल नहीं होता फिजिक्स में। कभी भी अगर कोप्लानर वेक्टर होते हैं बेटा तो उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होता। इसको याद रखना, इसको याद रखना। अगर आपके पास कई सारे वेक्टर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, अगर वो कोप्लानर है तो वो कभी भी जीरो नहीं होता है। अगला कॉन्सेप्ट, स्केलर के साथ स्केलर ही ऐड होगा और वो भी सेम, और भी सेम स्केलर आंसर आएगा। जैसे मास स्केलर है तो उसके साथ मास ही प्लस माइनस हो सकता है। ये नहीं कि एक मास है या दूसरा स्केलर टाइम है ये प्लस माइनस हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। सेम स्केलर के साथ सेम ऐड होता है और आंसर भी सेम स्केलर आता है। अगला, वेक्टर के साथ वही कॉन्सेप्ट है, सेम वेक्टर ऐड होगा, सेम नेचर का। ऐसे फोर्स है तो फोर्स ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही होगा और आंसर भी उसी नेचर का वेक्टर आएगा।
और एक वेक्टर है और उसी नेचर का दूसरा वेक्टर नहीं बट दूसरे का कंपोनेंट है, तो वो भी ऐड हो सकता है। तो स्केलर के साथ सेम नेचर का स्केलर ऐड माइनस प्लस माइनस होगा, वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर है उसी नेचर का होना चाहिए। ये नहीं कि वेक्टर है तो काम चलेगा, नहीं, फोर्स है तो फोर्स होना चाहिए, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होना चाहिए। और वेक्टर के साथ अगर कंपोनेंट ऐड कर रहे हो तो कंपोनेंट भी उसी नेचर के वेक्टर का होना चाहिए। मान लो एक वेलोसिटी है और दूसरी वेलोसिटी का ही कंपोनेंट है, दूसरा भी वेलोसिटी का ही कंपोनेंट है, तो ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। स्केलर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर रिजल्ट आता है। और स्केलर को वेक्टर के साथ मैंने पढ़ाया था ना, मास इनटू वेलोसिटी। देखो मास इनटू वेलोसिटी में मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है और बनता है मोमेंटम वेक्टर। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास स्केलर, वेक्टर एक्सेलरेशन में आता है, एक्सेलरेशन में, और बनता है फोर्स वेक्टर। और वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट स्केलर भी आ सकता है और रिजल्ट वेक्टर भी आ सकता है। मैंने पढ़ाया था, अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो स्केलर आएगा और वेक्टर को वेक्टर के साथ क्रॉस से जा रहे हो तो वेक्टर आएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटे। तो ये मैंने एक छोटी सी आपके लिए वीडियो बनाई, बस दो क्वेश्चंस अच्छे बचे हुए थे तो मैंने सोचा स्किप नहीं करना चाहिए, पेपर में कुछ भी आ सकता है। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से 1 मार्क्स के लिए कुछ क्वेश्चंस थे। ये वेक्टर के सारे क्वेश्चन जरूर देखना बेटा और कोशिश करना कि इसको रिवाइज करें, रिटर्न प्रैक्टिस करें। हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।